हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने दो महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और उन सवालों में कुछ लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन है। मैं चाहूँगा कि वह कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाए। एक्चुअली ये सवाल कमेंट में पूछा गया था, मैंने देखा कि सही बात है, लोगों के मन में इसके विषय में कुछ कन्फ्यूजन जरूर रहता है। तो कन्फ्यूजन दूर होने वाला है और इन सवालों का आपको जवाब भी मिलने वाला है, वो भी सटीक तरीके से, कंसेप्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर सवाल है, एक बस दिल्ली से 12.5 AM पर चली और पटना में 4.25 AM पर रुकी, तो पटना जाने में कितना समय लगा। देखिए, ये सवाल पढ़ने से लगा कि बहुत ही इजी सवाल है, ये सवाल ही नहीं, ये कोई बात हुआ, ये तो 5 साल का बच्चा बता देगा, है कि नहीं। लेकिन देखिए कन्फ्यूजन कैसे होता है, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन जरूर है और वो कन्फ्यूजन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए 12.5 AM, यहाँ पर आपको हम दो तरीका समझाते हैं। सबसे पहला तरीका लोग क्या समझते हैं वो देखिए। 12.5 AM का मतलब समझते हैं 12:05। ठीक है, 12:05 समझ लिए। अच्छा, AM का मतलब आपको समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं हिंदी में पूर्वाहन। अब पूर्वाहन कितना बजे से कितना बजे तक होता है, 12 बजे की रात से लेकर 12 बजे दिन तक, वो कहलाता है पूर्वाहन। बाकी बात अपराहन, यानी कि 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक अपराहन कहलाता है। ठीक है, यानी कि वो जो बस है वो दिल्ली से रात को ही चलना प्रारंभ करती है 12 बजे के बाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोग 12.5 का मतलब समझते हैं 12:05, मतलब कि दिल्ली से वो बस 12:05 में चली और पटना में जाकर 4:25 पर रुक गई, है कि नहीं। लोग यही समझते हैं। अब देखिए कितना बड़ा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर। यदि हम ये दोनों में डिफरेंस देखें, यहाँ पर कितना टाइम लगा, ये हमसे पूछा गया है कितना टाइम लगा, तो देखिए कितना टाइम लगा, 12 से 4 बजने में कितना लगा, 4 घंटा। फिर देखिए 5 मिनट, यहाँ हो गया 25 मिनट, मतलब कि 4 घंटा, टोटल 4 घंटा 20 मिनट लगा, 4 घंटा 20 मिनट लगा। लेकिन ये जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है, 4 घंटा 20 मिनट गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर गलत ही सोच रखे हैं। यहाँ पर जो 12.5 है एक्चुअली 12:05 नहीं है, ये चीज़ आंसर में नहीं आएगा। तो क्या आएगा, क्या सही है। देखिए कन्फ्यूजन दूर अब कैसे होगा। देखिए यहाँ पर जो 12.5 है, 12.5 एक्चुअली ये 12:30 है, ना कि 12:05, ये 12:30 है। अब 12:30 कितना होता है, अगर हम 12:30 टाइम की बात करें तो उसका मतलब होगा सिंपली 12:30 नहीं, क्योंकि 1 घंटा में होता है 60 मिनट। अब यहाँ पर 12:30 बात किया जा रहा है, मतलब कि 12 घंटा और 12:30, मतलब कि आधा और इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो मतलब कि 12:30 ही होगा। 12:30 बजे के मतलब 12:30। क्लियर, ये एकदम छोटा सा चीज़ है, छोटा सा चीज़, बहुत लोग जानते ही होंगे। ठीक है, मतलब कि वो बस जो है दिल्ली से 12:30 बजे चलना प्रारंभ करती है और पटना में 4.25 AM, मतलब कि 4:15। ये जो 4.25 है, 4.25 एक्चुअली ये 4:15 है। अब 4:15 को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 4 डबल डॉट यहाँ पर 15। देखिए दशमलव, यहाँ पर दशमलव लिखा गया है, ठीक है, दशमलव, और यहाँ पर देखिए डबल डबल डॉट हम लिख रहे हैं, उसका मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत, यहाँ पर अनुपात नहीं समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई अगर कोई संख्या है, मान के चलिए 2.5 लिखा हुआ है, 2.5, तो ये जो पॉइंट के बाद में जो संख्या है उसके पहले वाला संख्या और उसके बाद वाला संख्या, मतलब कि ये 2 और इसके बाद वाला कौन संख्या है, 3, इसके बीच में 10 भाग होता है। कितना भाग होता है, 10 भाग होता है। तो उस 10 भाग में कितनवा भाग है ये बताता है दशमलव के बाद वाली संख्या। ठीक है, मतलब कि यहाँ 2.5 है, मतलब कि 2 तो है ही, 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ पर है 2.5। ठीक है, और अगर इसके बाद भी और कोई संख्या रहेगा तो बताता है कि इसके पहले वाला संख्या तथा इसके नेक्स्ट वाला संख्या, यानी 5 और 6, 0.5 और 0.6 के बीच में 10 भाग अगर कर देंगे तो उसमें 3वां भाग है। ठीक है, तो ये खैर थोड़ा सा लंबा चीज़ है, अभी ज़्यादा नहीं बताते हैं, खैर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस हिसाब से
जो एक्चुअल चीज़ है उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा। देखिए 12:30 बजे वो बस चलना प्रारंभ की और रुकी कितना बजे, 4:15 बजे। तो देख सकते हैं 12 से 4 बजने में 4 घंटा लगा, 4 घंटा। अब देखिए यहाँ 12:30 बजे चली थी और यहाँ पर 4:30 नहीं बजा है, मतलब कि 4 घंटा नहीं लगेगा, 4 घंटा से 15 मिनट कम लगेगा। इसका मतलब कि 3 घंटा 45 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन रहता है, उस कन्फ्यूजन को मैं भी दूर कर देता हूँ। देखिए कन्फ्यूजन ये रहता है, फीट और इंच का नाम सुने होंगे, कहीं कहीं पर लिखा रहता है 6.5 फीट। अब इसका मतलब लोग समझ लेते हैं 6 फीट 5 इंच। 6.5 का मतलब समझ लेते हैं 6 फीट 5 इंच। बिल्कुल गलत, ये 6.5 फीट है भाई, और 6.5 फीट का मतलब हुआ 6 फीट। और हम जानते हैं कि 1 फीट में होता है 12 इंच, तो 12 का आधा कितना हुआ, 6 इंच। मतलब कि 6.5 फीट का मतलब 6 फीट 6 इंच होता है, ना कि 6 फीट 5 इंच। क्लियर। तो ये भी कन्फ्यूजन रहता है, बहुत लोग के मन में कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, और मान के चले रहेगा 7.3 फीट। अब इसको किस तरह से समझेंगे, देखिए ये सिंपल है। इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंच में कन्वर्ट कर दीजिए। कितना फीट है कितना इंच है ये यदि आपको जानना है तो यहाँ पर देखिए 0.3 फीट यहाँ पर है। अब इस फीट को बदलना है हमको किस में, इंच में। तो इंच में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 फीट में होता है 12 इंच, और इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और गुना कर देंगे 12 से, है कि नहीं। दशमलव को हटाकर नीचे 10 लाएं और गुना कर दिए 12 से। 12 से क्यों किए, क्योंकि 1 फीट में होता है 12 इंच। अब इसको काटिए, 5 यहाँ पर आया 6, 6 तिया 18 बटा 5, 5 तिया 15, फिर हो जाएगा 5 छक 30। अब ये इंच वाला है, इंच वाला मतलब कि जो 7.3 फीट है उसका मतलब ये हुआ 7 फीट और साथ में 3 इंची से भी ज़्यादा। 3.6 आया, ये एक्चुअली इंच वाला चीज़ है। ठीक है, ये इंच वाला, ऐसा नहीं फिर इधर फीट वाला समझ लेना है फिर उधर इंच वाला, फिर गलत हो जाएगा, है कि नहीं। ये इंच वाला है, मतलब 3 इंच से हल्का सा ज़्यादा, हल्का सा नहीं 3.5 इंच से भी हल्का सा ज़्यादा है। देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम गलत तरीका से देखें तो यहाँ पर 7 फीट 3 इंच हो रहा था, लेकिन यहाँ से क्या निकल गया, 7 फीट 3.5 इंच से भी हल्का सा ज़्यादा, और भी आगे जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया। आप चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो पहले 10 प्राइम नंबर से भाग लग जाए। सबसे छोटा नंबर, एकदम छोटा, कौन सा छोटा नंबर है जो पहले 10 प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहे तो जो खुद और एक के अलावा और दूसरे से भाग ना लगे, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, ये सब क्या अभाज्य संख्या है। देखिए जैसे 1 है, एक से भी भाग लगेगा और खुद से भी भाग लगेगा, लेकिन इसके अलावा और कोई भी संख्या से नहीं लगेगा। 2 का भी वही हाल है, अपने से केवल भाग लग सकता है या तो फिर 1 से, इसके अलावा और किसी से नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब कि अपने से केवल भाग लगेगा और 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 10 प्राइम नंबर्स पहले मतलब कि पहला से। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्राइम नंबर लिखा गया है। फिर 17 के बाद आता है 19 के बाद में आता है 23। ये हो गया 10 प्राइम नंबर, पहले 10 प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि भाई ये जो पहले जो 10 प्राइम नंबर्स हैं, ये पहले जो 10 प्राइम नंबर्स है, इससे वो छोटी संख्या बताइए कि ये सभी संख्या से भाग लग जाए। ठीक है, छोटा नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर बोला गया है ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो पहले 10 प्राइम नंबर से भाग लग जाए। ये सभी संख्या से भाग लग जाना चाहिए और वो छोटा संख्या होने चाहिए। तो क्या हम ऐसे देखते रहेंगे, अरे देखते हैं 3540 लेकर ये सबसे भाग लगता है कि नहीं लगता है। 1 से भाग लगा कर देखें, 2 से लगा कर देखें, 3 से लगा, अरे 5 से नहीं लग रहा है, 7 से नहीं लग रहा है, चलो ये वाला नहीं होगा, अब दूसरा लेते हैं। ऐसा सोचना नहीं है। ठीक है, एक इसका सिंपल तरीका है, आप एलसीएम का नाम सुने होंगे, एलसीएम जिसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब कि जैसे कि सपोज कीजिए जब हम कोई 2 संख्या का एलसीएम निकालते हैं, सपोज कीजिए एक 6 है और एक है 10।
अब ये दोनों का हमको निकालना है एलसीएम, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब सभी संख्या गुना कर देते, 5 तिया 15, 15 दूनी क्या आ जाता है 30। मतलब कि 6 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के टेबल में और 7 के टेबल में हम देखेंगे केवल 30 ही वैसा छोटा संख्या है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। आप देख सकते हैं 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, फिर आएगा 36, फिर आएगा 42। ठीक है, इस तरह से आगे चलते चलेगा। फिर 10 का पहाड़ा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, इस तरह आगे चलते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई कॉमन आ रहा है, कॉमन देखिए कहाँ पर सबसे पहले आ रहा है, देखिए यहाँ पर 30 है और यहाँ पर भी 30 है। यही सबसे छोटा लोवेस्ट मल्टीपल है। क्या बोला गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा है। इससे और छोटा कोई कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। इससे बड़ा और कोई कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये सबसे छोटा है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम लोग, यहां से निष्कर्ष निकालेंगे इन सारी संख्याओं का भी हम निकाल देंगे एलसीएम। जो एलसीएम निकलेगा वही सबसे छोटा संख्या होगा जो इन सारी संख्या से भाग लग जाएगा। अच्छा, एक चीज यहां पर नोट कर लीजिए, जो भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं ये दोनों संख्या से डिवाइड हो जाएगा, ये निश्चित है। अब जितने भी सारी संख्या का मान के चलिए कि 16, 18, 26, ये 3 संख्या का आप निकालें एलसीएम, कोई संख्या आपको प्राप्त हो गया तो ये तीनों संख्या से भाग पूरी ये संख्या लग जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका हम एलसीएम निकाल दें तो इन सारी संख्याओं से भी वो एलसीएम भाग लग जाएगा, और वो एलसीएम सबसे छोटा नंबर है कि नहीं, जो इन सारी संख्याओं से भाग लग जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा, आप समझ गए होंगे कि भाई किस तरह से बनाना है। क्या करेंगे, सिंपली हम करेंगे क्या, निकाल देंगे 1, 2, 3, 5, 7 सब का निकाल देंगे एलसीएम। अब जब इसका एलसीएम निकालने लगते हैं, ये भाई अपने आप में अभाज्य संख्या है, एकदम निडर है, केवल अपने से जाएगा और 1 से, बाकी बात किसी से मतलब नहीं रखता है कि नहीं। तो ऐसी अगर स्थिति रहती है तो सिंपली सबको आपस में देते हैं गुना कर। सबको क्या करेंगे, आपस में देंगे गुना कर। ठीक है, जो गुना करेंगे और जो गुना करके आपको प्राप्त होगा वही होगा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये सब कोमा को हटा देते हैं, कौन उतना लिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी गुना करके आएगा वो सबसे छोटी संख्या होगा और इन सारी संख्याओं का एलसीएम होगा, मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जो सारी संख्याओं से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो गुना करके आपको देख लेना कितना आता है। हम यहाँ पर इतना गुना नहीं करेंगे, ऐसी मोबाइल यहाँ पर तो नहीं है। ठीक है, तो इसको आप गुना कर सकते हैं, जो भी गुना करके आएगा गुना सबको कर दीजिएगा मोबाइल से, जो भी आएगा वही होगा एलसीएम और इन सारी संख्याओं से भाग लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो पसंद पड़ा होगा। अगर पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।